लंच ब्रेक चल रहा था। गट्टू, चिंकी, गुड्डी और बंटी धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ हरी आ जाता है और वो सब चुप हो जाते हैं। अरे क्या हुआ दोस्तों, मेरे आते ही तुम सब ऐसे शांत क्यों हो गए? वो नहीं हरी, हम तुम्हारी वजह से शांत नहीं हुए। हम तो बस ऐसे ही शांत हो गए। अब लंच ब्रेक ओवर होने वाला है ना, इसलिए चलो दोस्तों हम सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। हरी कुछ और कहता, इससे पहले ही बाकी चारों दोस्त जल्दी जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ये देखकर हरी को बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन तभी वो बात बदल कर कहता है, अच्छा दोस्तों, हम सब आज शाम की पार्क में खेलने के लिए मिल रहे हैं ना? क्या? अरे नहीं हरी, हम सब आज बहुत बिजी है। हाँ हरी, मुझे तो आज अपने पूरे एक वीक का होमवर्क खत्म करना है और मुझे चिंकी की हेल्प करनी है। और मुझे भी थोड़ा काम है हरी, हम बाद में खेलेंगे ना? क्या? अच्छा ठीक है फिर दोस्तों। तभी लंच ब्रेक ओवर हो जाता है और सब बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं। शाम हो जाती है और हरी जब कुछ काम से अपने घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में वो उसी पार्क के पास से गुजरता है। वो देखता है कि पार्क में गट्टू, चिंकी, गुड्डी और बंटी थे और वो सब आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये देखकर हरी बहुत दुखी हो जाता है। अरे ये क्या, गट्टू, चिंकी, गुड्डी और बंटी ने तो मुझसे कहा था कि वो खेलने नहीं आ सकते, लेकिन ये सब तो यहाँ है। यानी इन्होंने मुझसे झूठ बोला। कहीं ये सब मुझसे दोस्ती तोड़ने तो नहीं वाले? शायद इसीलिए सब दोस्तों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन उधर गट्टू, चिंकी, गुड्डी और बंटी तो असल में हरी की ही सीक्रेट बर्थडे प्लानिंग करने के लिए पार्क में मिले थे। दोस्तों, हरी को अब तक हम पे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है। हम उसके लिए एक धमाकेदार बर्थडे प्लान कर रहे हैं। तो कल हम सब सारा डेकोरेशन का सामान लेकर गट्टू, चिंकी के घर मिलेंगे ठीक 12 बजे। यस, और हमें सारी डेकोरेशन 4 बजे तक कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि फिर हमें किसी तरह से हरी को भी घर बुलाना पड़ेगा ना। वो सब तो हो जाएगा, लेकिन पहले तुम सब टाइम पर आ जाना। ओके गट्टू। अगले दिन 12 बजे सभी बच्चे गट्टू, चिंकी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके पास बर्थडे डेकोरेशन के लिए बहुत सारा सामान था, जैसे कलरफुल बलून्स, बर्थडे कैप्स, हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स और बहुत कुछ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बंटी, मैं और तुम पूरे घर में बलून्स लगाएंगे, ओके? और मैं और गुड्डी मम्मी की हेल्प से केक बनाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम सब मिलकर हैप्पी बर्थडे वाला बलून लगाएंगे, ओके? फिर क्या था, गट्टू और बंटी बलून्स लगाने लगते हैं और चिंकी, गुड्डी और मम्मी केक बनाने में लग जाते हैं। बंटी, तुम मुझे जल्दी से सेलो टेप काट कर दो और मैं बलून्स लगा देता हूँ। अरे गट्टू, उसके लिए तो हमें पहले बलून्स फुलाने पड़ेंगे ना। ओ हाँ, ये भी है, तो चलो हम पहले खूब सारे बलून्स फुला लेते हैं। लेकिन जैसे ही गट्टू बलून फुलाने की कोशिश करता है, वो बलून फुला ही नहीं पाता। ओह बंटी, ये तो फूल ही नहीं रहा। देखो, मैं ट्राई करता हूँ। बंटी से बलून थोड़ा सा फूलता है, लेकिन अचानक से उसके हाथ से छूट जाता है और हवा में उड़ जाता है। ये देखकर बंटी और गट्टू दोनों हंसने लगते हैं। अरे बंटी, ये तुमने क्या किया? अरे गट्टू, लेकिन अगर हम इसी स्पीड से काम करेंगे तो 4 बज जाएंगे और फिर सब डेकोरेशन कैसे पूरी हो पाएगी? बंटी, गट्टू फिर से बलून फुलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनसे एक भी बलून ठीक से नहीं फूल रहा था। तभी वहाँ मम्मी, चिंकी और गुड्डी आ जाते हैं। अरे ये क्या गट्टू, तुम लोगों ने अभी तक एक भी बलून नहीं लगाया। हम सब ने तो केक माइक्रोवेव में बनने के लिए रख भी दिया। अब हम क्या करें चिंकी, देखो ना, ये बलून्स ठीक से फूल ही नहीं रहे। अरे बच्चों, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। हमारे पास स्टोर रूम में बलून्स फुलाने वाला पंप रखा हुआ है, याद है गट्टू? तुम्हारे और चिंकी के बर्थडे में हमने वो खरीदी थी। अरे हाँ मम्मी, ये मुझे पहले क्यों नहीं याद आया? रुकिए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। गट्टू जल्दी से स्टोर रूम में जाता है और बलून फुलाने वाली मशीन ले आता है। इसके बाद गुड्डी और चिंकी जल्दी जल्दी बलून फुलाने लगते हैं और गट्टू और बंटी उन्हें लगाने लगते हैं। बंटी, थोड़ा और सेलो टेप दो। ये लो। मुझे लगता है इतने बलून्स काफी होंगे दोस्तों। तभी वहाँ मम्मी आ जाती है और गट्टू चिंकी से कहती है, बच्चों, केक तैयार है, अब हमें मिलकर उसे डेकोरेट करना है, तो जल्दी से आ जाओ सब। ये चलो चलो दोस्तों, ये सब छोड़ो, पहले केक डेकोरेट करते हैं। हाँ,
चलो दोस्तों। सभी बच्चे किचन में जाते हैं और चॉकलेट केक की खुशबू से सब बहुत खुश होते हैं। वाह आंटी, केक की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। मम्मी, हम एक काम करते हैं, इस केक के ऊपर हम हरी का नाम लिखते हैं। हाँ, और हम इस पर चॉकलेट सिरप भी डालेंगे, उससे ये और टेस्टी लगेगा। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सबसे पहले हम इसके ऊपर वनीला क्रीम लगाएंगे और फिर हम चॉकलेट क्रीम से इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे हरी लिखेंगे। ओके ओके। केक को वैसे ही डेकोरेट करने के बाद सब बच्चे जाते हैं और हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स को भी फुलाकर दीवार पर लगा देते हैं। और अब बारी थी हरी को यहाँ बुलाकर लाने की। एक काम करते हैं दोस्तों, हम हरी को कॉल करते हैं और उससे एकदम सीरियस होकर कहेंगे कि हमें उससे बहुत जरूरी बात करनी है, फिर वो जरूर यहाँ आ जाएगा। ओके गट्टू, ये अच्छा प्लान है, जल्दी से उसे कॉल करो। गट्टू हरी को कॉल लगाता है और हरी फोन उठाता है। हेलो गट्टू। हाय हरी, वो हम सब साथ में थे, मैं गुड्डी, बंटी और चिंकी। वो हम सबको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम जल्दी से मेरे घर के बाहर आ जाओ। क्या जरूरी बात? लेकिन हरी कुछ और कहता इससे पहले ही गट्टू फोन रख देता है और सब फ्रेंड्स गट्टू चिंकी के घर के बाहर खड़े होकर हरी का वेट करने लगते हैं। लेकिन उधर हरी कुछ और ही सोच रहा था। पता नहीं दोस्तों को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। गट्टू ने तो मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया, कहीं वो सब आज मेरे बर्थडे के दिन ही तो मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ने वाले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जल्दी से वहाँ जाकर देखता हूँ। हरी जल्दी से गट्टू चिंकी के घर पहुँचता है और देखता है वो सब बाहर ही खड़े थे। क्या हुआ दोस्तों, तुम सब ने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? हरी, चलो अंदर चलो, फिर हम तुम्हें सब बताएंगे। हाँ हरी, आओ अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे ही हरी अपने दोस्तों के साथ अंदर जाता है, वहाँ एकदम अंधेरा देखकर वो चौंक जाता है। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है दोस्तों। तभी अचानक से मम्मी लाइट्स ऑन कर देती है और सब एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे हरी। हरी अपने बर्थडे की इतनी प्यारी डेकोरेशन देखकर हैरान रह जाता है। वाह दोस्तों, ये तो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। इसका मतलब तुम सब मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ने वाले। क्या भला हम तुमसे दोस्ती को तोड़ेंगे हरी? हम सब तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं दोस्तों। इतना कहकर हरी अपने सभी फ्रेंड्स को गले लगा लेता है। तभी मम्मी बच्चों से कहती है, बच्चों चलो फिर हम अब केक कट करते हैं। ओके आंटी। हरी, अपने मन में एक विश मांगो और फिर कैंडल्स ब्लो करना। ओके गट्टू, 1 2 3। जैसे ही हरी कैंडल्स ब्लो करता है और केक कट करता है, सब बच्चे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हरी सबको केक खिलाता है और सब बच्चे मिलकर खूब सारे बर्थडे गेम्स खेलते हैं। सब लोग मम्मी के बनाए हुए स्नैक्स खाते हैं और इसी तरह से उन सब की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है।